अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई होप सब ठीक हैं, सबका एक लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सो बेसिकली आई एम बैक विद अ Q&A वीडियो अगेन, क्योंकि क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते। सो आई वाज लाइक लेट्स हेल्प पीपल आउट देयर हु आर आस्किंग अबाउट समथिंग। सो अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मुझे हमें इस्तांबुल कौन सा हिस्सा दिखाएं, तो मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई हेट सोशलाइजिंग। सो अगर आप नहीं कहेंगे कि आप हमें ये जाके जगह दिखा दें, तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। एंड देन दिस विल बिकम अ स्टडी चैनल इंशाल्लाह। तो अभी जो है हम Q&A जो है वो कर लेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन लास्ट वीडियो पे जो आए हैं। वन इज़ आस्किंग हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। तो मैं अपने इंस्टाग्राम का यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ रिप्लाई भी करती हूँ, मैं सारों के क्वेश्चंस वहीं आंसर करती हूँ। इट इज़ मच ईजियर टू आंसर ओवर देयर। अगर आपको लाइक प्राइवेट यूनिस के बारे में देखना है, तो मैंने एक प्राइवेट यूनिस की लाइक फ़ी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग की वीडियो भी बनाई है, यू कैन सी दैट। उसमें फ़ी स्ट्रक्चर है और आप प्राइवेट यूनिस में लाइक कैसे जा सकते हो, वो सारी बातें हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन लाइक सी इट ऑन माई इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगी मैं, तो अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ आके पूछ लेना। देन समवन सेड you're without scholarship, can we apply with scholarship? I am on a scholarship. मैं अपनी प्राइवेट यूनी की स्कॉलरशिप पे हूँ। आई एम नॉट ऑन बुलसारी स्कॉलरशिप, बट आई एम ऑन स्कॉलरशिप। येस, आप ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई ऑन स्कॉलरशिप। एंड प्राइवेट यूनीज भी स्कॉलरशिप देती हैं आजकल। मैंने कुछ रिसर्च किया है। सो उस्कुदार इज़ अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। जिसने जाना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं, दे कैन गो टू उस्कुदार। जिनको सिर्फ वेलियाँ मारनी है, दे कैन गो टू एनी यूनी। मेरी यूनी में भी आ सकते हैं, वहाँ तो अटेंडेंस से जान नहीं छूटती, तो आपको पढ़ना तो पड़ता ही है, ठीक है। एंड देन यू नीड ऑलमोस्ट लाइक 80% अटेंडेंस। एंड देन आपकी ग्रेड्स भी कुछ ऐसे वैसे लाइक आप पढ़ लेते हो, कादर हास में पढ़ लेते हो, आप मेडिपॉल में भी पढ़ लेते हो, आप उस्कुदार में भी पढ़ लेते हो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आई डोंट नो, सबांजी इज़ अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, वहाँ भी पढ़ लेते हो। लेकिन बंदा पढ़ने वाला होना चाहिए। इट डजेंट मैटर अबाउट द माहौल एंड एवरीथिंग। आप पढ़ने वाले होने चाहिए, बाकी नथिंग मैटर्स। यहाँ मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू बेसिक। सो गाइस, यस्टरडे आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद माय हाउसमेट अबाउट बुलसारी। सो बुलसारी में बैचलर्स के जो बच्चे होते हैं, उनका बैचलर्स वालों का इंटरव्यू नहीं होता, बैचलर्स वालों का सिर्फ टेस्ट होता है। और जो मास्टर्स और PhD वाले बच्चे हैं, उनका जो है इंटरव्यू होता है। जो आपने एप्लीकेशन में सारा फिल आउट किया होता है, आपकी यूनीस के बारे में पूछते हैं कि लाइक माय हाउसमेट शी अप्लाई टू मीमार सिनान। सो उनसे पूछा मीमार सिनान कौन है। सो यू शुड हैव लाइक इनफ नॉलेज अबाउट व्हाट यू हैव पुट इनटू योर एप्लीकेशन। आपने क्या क्या वहाँ एक्सप्लेन किया है, सारे जो आपके एप्लीकेशन में आपने अपना रिसर्च वर्क और सारा प्रोवाइड किया होता है, उसी पे क्वेश्चन होते हैं। और वो लाइक कोई टर्की वाली कमेटी होती है, वो ये लोग इनकी स्कॉलरशिप कमेटी होती है, वो लोग ही क्वेश्चंस करते हैं आपसे। फॉर बैचलर स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक देयर इज़ सम लाइक इंटरव्यू टाइप थिंग, देयर इज़ ओनली अ सैट का टेस्ट होता है, सैट टाइप को टेस्ट होता है अबाउट मैथ एंड इंग्लिश एंड ऑल दिस स्टफ, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। सो आई डोंट थिंक लाइक उनके लिए कोई इंटरव्यू वाला सीन है बैचलर्स वाले बच्चों के लिए। बाकी समवन वाज आस्किंग अबाउट द रेजिडेंस परमिट थिंग, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। इस कोच यूनिवर्सिटी का मुझे इतना आइडिया नहीं है। कोच इज़ वेरी कम्पिटिटिव टू गेट इनटू, लाइक जैसे पब्लिक यूनीज है ना टर्की में, वैसे कोच भी है। कोच का अपना एक स्टैंडर्ड है, उनके सैट टेस्ट होते हैं। एंड देर मैनी मोर थिंग्स। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन से पहले। इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है, देन दे एक्सेप्ट यू। आपकी एप्लीकेशन से पहले भी आपका एक इंटरव्यू होता है। सो गेटिंग इनटू कोच इज़ सच वो चीज़ कि आप मैं कहती हूँ तो ये रहने ही दो। व्हेन आई वाज अप्लाइंग आई वाज लाइक जस्ट लीव इट, आई डिडंट अप्लाई टू इट। आपको अच्छी यूनीज लाइक सबांजी इज़ अ वेरी वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। यहाँ सबांजी कोच फैमिली बहुत फेमस है। सबांजी यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर से दूर है, बट उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है। एक तो इट्स अराउंड सम डॉलर्स होती है, वो एप्लीकेशन फ़ी होती है। बाकी सारी जो लाइक यूनीज हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। सो टॉप यूनिवर्सिटीज़ इफ़ आई वुड रिकमेंड सबांजी, कादर हास, कोच यूनिवर्सिटी फॉर श्योर। अगर आप आपका दिल है तो आप ज़रूर अप्लाई करो। इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। देन वी कैन से उस्कुदार इज़ अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। मेडिपॉल, हलेज, बाशा यूनिवर्सिटी, आइदिन वगैरह ठीक हैं इफ़ यू लाइक
वांट कि आप बहुत कम फ़ी पे पढ़ लो आए दिन, इशिक इज़ फाइन, बट टॉप नॉच जो 4-5 आती हैं द प्राइवेट यूनीज़ विच आर गुड, लाइक अच्छी एजुकेशन जहाँ मिलती है, मुंतज़ा समांजी, कादिर हाज़, मेडिपॉल एंड देन अ फ्यू मोर, तो आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर प्राइवेट यूनीज़ इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप उनके पोर्टल पे जाते हो, यू लाइक जस्ट पुट इन योर डॉक्यूमेंट्स, यू पुट इन योर इन्फॉर्मेशन एंड देन जस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन। एक हफ़्ते बाद आपको आपकी ईमेल आ जाती है आपका एक्सेप्ट हुआ या नहीं। और प्राइवेट यूनीज़ का अभी तक अगस्त तक लाइक डेडलाइन होती है, सो बहुत टाइम है, आप तो जब मर्जी अप्लाई कर सकते। अच्छा, सो फॉर द रेजिडेंस परमिट गाइस, जब आप इधर आते हो यू नीड टू गेट अ हाउस कॉन्ट्रैक्ट। इट कॉस्ट अराउंड लाइक नोटराइज होना चाहिए, नोटराइज करा के ट्रांसलेशन वगैरह करा के इट कॉस्ट अराउंड 10,000 लीराज। लाइक जब हम इधर आए थे अब तो और चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो 10,000 लीरा उसमें लग जाता है। और अगर यू हैव सम लाइक सम फ्रेंड और सम वन हियर, लाइक आप उनके नफूस पे भी करा सकते हो। नफूस इज़ अ मच चीपर, लाइक ताहूतनामा लेके आप करा सकते हो। इट्स अ मच लाइक चीपर वे टू गेट लाइक योर रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन इज सच अ फर्स्ट प्रो, इतना बड़ा काम होता है वो आपकी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो तो आपकी यूनिवर्सिटी सारा प्रोसेस करती है। उसके बाद उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ऑल्दो वो हेल्थ इंश्योरेंस किसी यूज़ की नहीं होती, यूनीज जो प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज हेयर हेल्थ इंश्योरेंस इज़ सो एक्सपेंसिव। सो उसका सारा प्रोसेस ये होता है कि एक तो आपको घर जिसमें आप रह रहे होते हैं या आप डॉम में रह रहे हो, तो अगर आप डॉम में रह रहे हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं सारा कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। इफ़ यू आर लाइक लिविंग इन एन अपार्टमेंट और समथिंग एल्स, फिर रेजिडेंस परमिट का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है प्रोसेस। इट इज़ अराउंड नोटराइजेशन करानी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है हाउस ओनर के साथ, ट्रांसलेटर चाहिए होता है आपको, तो वो 10,000 लीरा आपका आराम से वहाँ लग जाता है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको ईजियर वे चाहिए, सो होता है घर का नफूस होना चाहिए आपके पास, फिर आप ताहूतनामा लेके देन यू कैन लाइक अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट जब लाइक एप्लीकेशन तो वो हो जाती है स्कूल यूनी की तरफ से, फिर आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह करके देन आपका लाइक ऑलमोस्ट 15 डेज़ में आ जाता है रेजिडेंस परमिट। और किसी का साल का भी आता है, 2 साल का भी आता है, मुझे मिला था 2 साल का, लोगों के 3 साल के भी आ जाते हैं, बट यूजुअली अब 2-2 साल का मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। देन यू गेट इट रिन्यूड एंड ये सारा प्रोसेस होता है रेजिडेंस परमिट का। बच्चे पूछते रहते हैं कि जो है हमारा वो कब आएगी, बुलसारी की जो इंटरव्यूज़ की डेट और सारी चीज़ें, मई और जून के मिड में वो सारे रिज़ल्ट्स अनाउंस कर देते हैं, आपको ईमेल्स आती हैं, जो भी होता है वो आपको पता चल जाता है आप एक्सेप्ट हुए या नहीं। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए वो डेट वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड अबाउट द टेस्ट आई विल आस्क समवन के टेस्ट में कैसी चीज़ें आती हैं, लाइक जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ बैचलर्स किया जिन्होंने जो बुलसारी पे आए हैं, आई विल आस्क देम कि उस लाइक सारे टेस्ट में क्या होता है, सो देन आई विल इन्फॉर्म यू गाइज अबाउट दैट एज वेल। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बिफोर माई एग्ज़ाम्स मैं एक दफ़ा कोशिश करूँगी मैं बाहर जाऊँ, आपको अमेरिकन पार्क दिखा दूँ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा हुआ है वो। इट इज़ द बिगेस्ट पार्क है एशियन साइड पे, लोग वो देखने जाते हैं, सो हम आपको वहाँ ले जाएंगे एंड देन रुमाली फोर्ट दिखाएंगे, आपको उसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करवाएंगे, आपकी आसवा से बात करवाएंगे, आपको बुलसारी के क्वेश्चंस जो हैं फॉर फर्दर लाइक फ्यूचर स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, सो इट इज़ एक्सेसिबल फॉर यू एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस करो, कम हियर इन टर्की एंड enjoy studying abroad. Or that's it I guess for today's vlog. I hope you guys liked the video. If you guys liked it, make sure to like, comment, share and subscribe to my channel. Inshallah I'll see you guys in the next vlog. Allah Hafiz.